ओके, आज हम लोग सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल वाले को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेरीज देखी हुई थी, ठीक है, और आज हम लोग कुछ और जो बचे हुए हैं वो सारे क्वेरीज भी देखेंगे। सबसे पहले मैं एसक्यूएल स्टार्ट कर ले रहा हूँ। मेरे पास वेब सर्वर है, स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके ओके, कौन सा डेटाबेस बनाया था जी हम लोगों ने? एग्जाम्पल। पिछले क्लास में एग्जाम्पल नाम का बनाया था, और इसमें मैं देख लेता हूँ पहले कौन कौन से टेबल्स हैं हमारे। एक स्टूडेंट नाम का टेबल था, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ डेटा भी भरे हुए थे, ओके। चलिए, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक किसी पार्टिकुलर कॉलम को केवल डिस्प्ले करना है तो सेलेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ कॉलम की लिस्ट दे देते हैं। इस स्टार की जगह पे हम लोग उस कॉलम की लिस्ट दे देते हैं, और आपको जो है डेटा वहाँ पे उस कॉलम के दिखाए जाते हैं। क्लियर है ना? जैसे कि सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए बहुत आसान है, लेकिन एक भी सिली मिस्टेक से जो है आपकी क्वेरी नहीं चलेगी, और एग्ज़ाम में अगर आप वैसा कुछ करेंगे तो कोई भी जो है उसमें नंबर आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। क्लियर है? जरा एक चीज़ और करनी है, हमें करना है डिस्टिंक्ट का मतलब आप समझते हैं? डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हैं, मतलब अलग अलग। जैसे यहाँ पे मैं फ़ी की ही बात कर रहा हूँ तो केवल एक ही है, ठीक है ना। चलिए मैं इसी को दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में फ़ी कितने कौन कौन से हैं जो एक बार ही दिखाया जाएगा, समझ में आ रहा है? यानी कि यूनिक बार रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ दिखा दूँ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और क्या, फ़ी फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप देखोगे क्योंकि एक ही वैल्यू है जो कि यूनिक है, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या है कि रिपीटेशन हटाते हुए कोई चीज़ अगर रिपीट कर रही होगी तो उस रिपीटेशन को हटा के एक बार ही देगा, ठीक है। एक और मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसमें बना दे रहा हूँ। एक क्लास नाम का भी मैं इसमें कॉलम ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि क्लास में कुछ मैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स डालूँगा, ठीक है। मैं इसको कर दे रहा हूँ। एक क्लास नाम का फील्ड डालना है। किस तरह का टेबल यूज होगा, किस तरह की क्वेरी यूज होगी, डीडीएल या डीएमएल? डीडीएल। कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? अल्टर टेबल, ठीक है ना। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ऐड करना है मुझे क्लास को, और इसको भी मैं इंट टाइप का रख ले रहा हूँ। इंट टाइप का 3 साइज रख ले रहा हूँ, बस, ठीक है। एक अल्टर टेबल हो गया। और मैं चारों के डेटा को, जो 4 डेटा है हमारे पास, उसको मैं कुछ करेक्शन कर लेता हूँ। करेक्शन करना है, ध्यान से देखिए, डेटा को करेक्शन करना है। किस तरह का कमांड यूज होगा, डीडीएल या डीएमएल? डीएमएल। कौन सा कमांड चलेगा? अपडेट टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट, सेट क्लास, या कॉलम का नाम है क्लास इज इक्वल टू, इंटीजर है इसलिए विदाउट कोट्स डालेंगे। मैं यहाँ डाल रहा हूँ 12, वेयर रोल इज इक्वल टू 1।
ठीक है ना। इसका मतलब किसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, सक्षम। सक्षम के क्लास को मैं क्लास 12 बना रहा हूँ। ठीक है, हो गया है। इसी तरह से मैं कुछ और कर ले रहा हूँ। 12 में ही मैं कर ले रहा हूँ रोल नंबर 3 को, 3 वाला भी हो गया। 2 और 4 को भी मैं कुछ करेक्शन कर ले रहा हूँ। इसको भी चलो 4 को भी मैं यही डाल दे रहा हूँ और 2 को मैं 11 कर दे रहा हूँ, दिखाने के लिए, घबराना नहीं है। ठीक है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अभी आपके पास पूरा डेटा दिखाएगा जो कि इस तरह से है। क्लियर है। अब मैं अगर ये क्वेरी चलाऊं कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्या चीज, क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या क्या आएगा, डिस्टिंक्ट क्लास उसका जो है हेडिंग बन जाएगा। ठीक है ना, वो हेडिंग बन जाएगा, मतलब क्लास हेडिंग बन जाएगा। और 12 और 11, ठीक है ना, आपके पास डिटेल आ जाएगी। क्लियर है, क्योंकि 12 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स की जगह एक बार ही लिखा जाएगा, और 11 एक ही बार है तो वो भी एक ही बार है। यानी कि जितने वैल्यूज है डुप्लीकेसी हटाते हुए, अब इसी से वो लोग कहते भी हैं कि आप जो है बताइए कि इसमें कितने जो हैं, आपको मैं अगर कहूँ कि इस टेबल में कितने क्लास इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से क्लास के, कितने क्लास के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास आंसर क्या है, 11 and 12। 2। ध्यान से देखेंगे, लिस्ट करना अलग है, और यहीं पे अगर मैं क्वेरी थोड़ा सा और बदल देता, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, यहाँ पे काउंट लगा देता, तो ये क्या करता है बताओ तो, डिस्टिंक्ट क्लास निकालता 12 और 11 और उसकी काउंटिंग करती, तो कितना होता रिजल्ट, 2। रिजल्ट विल बी 2 ओनली। कितने क्लास बच्चे, कितने जो है क्लास के बच्चे हैं इसमें, 2 ही क्लास के बच्चे हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना है अभी। ठीक है, चलिए कॉलम एलियासिस भी मैंने बताया था। कॉलम एलियासिस कैसे लिखते हैं, जैसे कि इसी कॉलम का देख रहे हो ऊपर से इतना बड़ा सा नाम आ रहा है, ठीक है ना, काउंट, डिस्टिंक्ट, क्लास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एज करके नंबर ऑफ क्लास ऐसा कर दें, तो ये क्या कर देगा, उस कॉलम का रीनेमिंग कर देगा। ये आप लोग समझ रहे होंगे, ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। ठीक है, हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर भी देखे थे। यहाँ पे अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें, कौन कौन से थे याद है, रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू, यहाँ डबल इक्वल टू का सिंबल नहीं होता है, ठीक है, ग्रेटर देन, इसका भी यूज कर चुके हैं, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, और नॉट इक्वल टू, इन सब का यूज आप लोगों को पता है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को वेयर क्लॉज के साथ भी बताया था, जहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, सेलेक्ट के बाद जो पहला चीज़ होता है वो क्या होता है, कॉलम्स की लिस्ट होती है, ठीक है ना, और वेयर के बाद जो कंडीशन हम देते हैं वो रो के ऊपर हम कंडीशन देते हैं। बात समझ में आ रही है, जैसे कि सेलेक्ट स्टार, यानी कि हमको क्या दिखाने, सारे कॉलम्स दिखाने हैं फ्रॉम स्टूडेंट, इस स्टूडेंट नाम के टेबल से, वेयर क्लास इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो केवल क्लास 12 के बच्चे आपके सामने लिस्ट हो गए। समझ में आ रहा है? उसी तरह से क्लास नॉट इक्वल टू 12 में क्या आएगा, 11 वाला आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। वैसे ही हम कहें कि हमें दिखाना है वेयर मार्क्स बिटवीन, ये भी मैंने बताया था, बिटवीन में क्या होता है, अपर एंड लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड होते हैं,
बिटवीन, मैं कह रहा हूँ 86 से 96 के बीच में जो जो मार्क्स आए हों, अपर एंड लोअर लिमिट बोथ इंक्लूडेड, तो आपके सामने ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिटवीन का भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडीशन रेंज के भी, रेंज हो गया है ना। कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट, कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट, यानी कि जैसे हम लोग और गेट और लगाते हैं ना, यानी कि ये तो रिलेशनल ऑपरेटर था, लॉजिकल ऑपरेटर भी तो है ना। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है? एंड और नॉट, एंड और नॉट। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो कहा है, ये जो बिटवीन का लगाया है, हम इसको एंड से भी लिख सकते थे। एंड से लिख सकते थे ना, क्या लिख सकते थे? वेयर, वेयर के बाद मार्क्स, इसको हटा देता हूँ मैं, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन कितना था? 86, ग्रेटर देन इक्वल टू 86, एंड मार्क्स, ये दूसरा कंडीशन है, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 96। समझ में आ रहा है? तो सेम रिजल्ट आएगा जो ऊपर का था। यानी कि बिटवीन में जो दो कंडीशन दोनों इंक्लूड साथ में हो रहे थे, हम लोग चाहें तो एंड से लिख सकते थे उसको। ठीक है, ठीक है जी। एक और कॉलम में ज़रा जोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट का काम करना है। नंबर पे भी हो सकते हैं, क्लास में भी हो सकते हैं, वो मैं ज़रा इसको, इसके लिए एक सिटी नाम का एक कॉलम और ऐड कर दे रहा हूँ। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड सिटी, सिटी को मैं करता हूँ वैरकैर, सिटी के बाद स्पेस वैरकैर, और साइज में देता हूँ 20। ठीक है, बस इतना ही रहने देता हूँ, और इस पर कुछ अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट टेबल स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इज इक्वल टू GKP वेयर रोल इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से मैं 3 वाले को भी कर लेता हूँ, 2 वाले को भी, और 4 वाले को भी। ठीक है ना। और 3 वाले को मैं कर देता हूँ BNS। देखें तो क्या बना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये 3 गोरखपुर है, एक बदल लेता हूँ, और मैं इसको भी बदल लेता हूँ। 4 को नहीं, 2 को मैं कुछ और कर दे रहा हूँ, दिल्ली। ठीक है, दिख रहा है डेटा। अब मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट है ये क्या है? कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट। जो क्वेरी होगी उसको हम लोग कहते हैं जो है इन ऑपरेटर, यानी कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, सेलेक्ट स्टार, यानी कि सब कुछ दिखाना है, सारे कॉलम दिखाना है फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर के साथ सिटी इन। जब इन ऑपरेटर देते हैं तो जो ये और वाला जो केस होता है ना, और वाला केस, उसको हम इन ऑपरेटर से सॉल्व कर सकते हैं एक ही साथ में। मैं कह रहा हूँ GKP, साथ ही दूसरी लिस्ट हमारा क्या है? VNS। इससे क्या लग रहा है? वेयर सिटी इन गोरखपुर हो या फिर बनारस हो। क्लियर है?
हम लोग चाहें तो इसे और से भी लिख सकते थे। और से कैसे लिखते हैं? वेयर सिटी ये बिल्कुल वही है, इजकल टू GKP और सिटी इजकल टू VNS, ये बिल्कुल उसी का इक्विवेलेंट है। लेकिन मान लो कि 4-5 केस हैं हमारे पास, तो और करके लंबा बनाना पड़ेगा। हम चाहें तो इसे वेयर सिटी इन करके हम ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है? नहीं सर। तो ये इन ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर्स बोलते हैं। इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। मैं क्वेश्चन वगैरह दूंगा आप लोगों को, उसको सॉल्व भी करना है। चलिए आते हैं पैटर्न मैचिंग का। पैटर्न मैचिंग में 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हैं। एक है परसेंटेज और दूसरा क्या है? अंडरस्कोर। समझ में आ रहा है? परसेंटेज क्या है? ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल लेंथ ऑफ कैरेक्टर। और अंडरस्कोर क्या है? फॉर वन कैरेक्टर। ठीक है ना? इसके ये वाइल्ड कार्ड है। और यूज जो होता है वो क्या होता है? लाइक ऑपरेटर। कुछ समझ में आ रहा है बात? ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, यानी कि क्वेरी कैसी लिखी जाएगी ये सब आप लोगों ने 11 में पढ़ा, मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है? पैटर्न मैचिंग का मतलब हो गया, पहले मैं पूरी की पूरी रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कि इसमें से किसी पार्टिकुलर कंडीशन बेस्ड, वो भी क्या है मतलब सपोज नाम के ऊपर या सिटी के ऊपर जो उसके कैरेक्टर्स वगैरह हैं, इनके बेस पे हमें क्या करना है? पैटर्न को मैच करना है, मैच करके डिस्प्ले करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ लिस्ट दोज स्टूडेंट हुज नेम स्टार्टेड विथ S। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं कहूँ सेलेक्ट स्टार, यानी कि टोटल रिकॉर्ड दिखाइए फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक। समझ में आ रहा है? वेयर नेम लाइक, ब्रैकेट में आते हैं परसेंटेज, ये पहला कैरेक्टर हमारा क्या होगा? S होगा, और उसके आगे किसी भी लेंथ ऑफ कैरेक्टर का स्टेटमेंट हो सकता है, यानी कि S पहला कैरेक्टर होना चाहिए, एंड कुछ भी हो, आगे कितने भी लेंथ का कुछ भी हो। समझ में आ रहा है? Yes, एक मिनट। वेयर नेम, ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, रुक जाना जरा। वेयर नेम लाइक S। ठीक है? तो इससे देखेंगे S से शुरू होने वाले सारे जो नेम्स हैं वो आपके सामने लिस्ट होंगे। क्लियर है? सिमिलरली मैं कह रहा हूं, yes, sir. जैसे मैं कह रहा हूं कि जिसका नाम M से एंड करता है, तो जो परसेंटेज पहले लगा दिया, तो परसेंटेज यानी कि पहले हो गया, लास्ट वाला कैरेक्टर क्या है? M है। कुछ समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? M होना चाहिए। तो देखोगे सक्षम एंड श्री राम डिस्प्ले हो रहे हैं। Yes, sir. इसी के बेस पे मैं और भी कुछ कर सकता हूं। जैसे मैं कहूं कि जिसका तीसरा कैरेक्टर, ध्यान से देखें, हुज थर्ड कैरेक्टर इज K। समझ में आ रहा है? क्वेरी जरा ट्राई करिए तो आप लोग, क्या होना चाहिए? सेलेक्ट Start from student. स्टार, ये तो बिल्कुल लिख देना है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर name. नेम लाइक, इतना तक सही में। ठीक है? सिंगल कोट ओपन होगा और थर्ड कैरेक्टर पे जाना है। थर्ड कैरेक्टर ऐसा नहीं कि परसेंटेज लगा देंगे, अंडरस्कोर 2 बार अंडरस्कोर। ठीक? थर्ड कैरेक्टर क्या हो गया?
के हो गया, मैंने कहा था थर्ड कैरेक्टर के आगे के होना चाहिए, और आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आगे और भी हो सकते हैं कुछ भी। तो आप देखोगे सक्षम का नाम केवल आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। सर अगर चेक करना हो कि नाम में एन हो कहीं पे भी, कहीं तो पे फिर भी उसको ना, कैसे लिख? देखो मैं हाँ। बता रहा हूँ, इसने कहा कि सर नाम में एन हो कहीं भी, सिंगल कोट शुरू करेंगे, परसेंटेज लेंगे, शुरुआत कुछ भी हो सकती है, एन कुछ एन होना चाहिए, एन बोलियो ना, यस और सर। फिर स्टार, ठीक है ना। ये कि टोटल के में पहला से लेकर के आखिरी के बीच में कहीं भी एक एन होना चाहिए, दिख रहा है? देखो तो यस सर। एक मिनट, कहीं एक मिस्टेक हो गया है, अरे यार, एक वहां पे सेमीकोलन छूट गया। एग्जिट करके आ रहा हूं, ठीक है, एग्जिट करके आ रहा हूं। यस सर। यूज एग्जाम्पल, select star from student, एग्जाम्पल ही था ना, यस सर। अच्छा यूज किए ही नहीं, यूज एग्जाम्पल किए ना, टेबल्स, सेलेक्ट स्टार स्टूडेंट, ठीक है। हमने कहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, यही सवाल था, पर मैंने दिया था परसेंटेज एन था ना, एन और फिर परसेंटेज, ठीक है, सिंगल कोट क्लोज सेमीकोलन। देखो तुम्हारा नाम आ रहा है जी, शिवांगी, मयंक और शिवांगी दोनों आ रहे हैं, यस। तो कहीं भी बीच में एन आ रहा है वो भी आ जाएगा, और अगर कोई मान लो केवल एन के साथ जी भी आना चाहिए तो एन जी डाल देंगे तो केवल तुम्हारा वाला आएगा, ठीक है। आयुष यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? क्वेश्चन हो जाएंगे ना? हाँ सर। ठीक है, आइए जरा हैंडलिंग नल देखेंगे जरा हम लोग। नल, नल का मतलब समझते हैं ना, नल मतलब नथिंग, वो खाली है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहीं पे एक अपडेट कमांड चला करके अपडेट स्टूडेंट, एक को नल कर देता हूँ, स्टूडेंट सेट सिटी इजकल टू नल वेयर रोल इजकल टू 4, एक को मैंने नल कर दिया है, ठीक है ना। देखो तो नल दिख रहा है। अब इस नल वाले को दिखाना है वैल्यू को, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि VNS वाले को दिखाना है तो क्या लिखते हैं, जैसे अभी मैं क्वेरी लिख रहा हूँ कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हु बिलोंग्स फ्रॉम सिटी VNS, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू VNS, ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। लेकिन नल वाले को दिखाना है तो मैं कह रहा हूं क्या यहाँ पे नल लिख सकते हैं, इक्वल टू नल, ये लिख सकते हैं।
कोई बताओ। श्री राम। हाँ सर लिख सकते हैं। नहीं लिखना है। यस सर। When we are writing null, नहीं। is operator is used. is लिखना है। Where Yes, sir. city is null. इज नल, यस सर, इक्वल टू नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब null हैंडल करते हैं तो वहाँ is यूज होता है, ना कि इक्वल टू का साइन। क्लियर? यस सर। अब वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि जिसकी सिटी नल नहीं है तो क्या लिखेंगे? इज नॉट नल। नॉट नल। इज नॉट नल। क्लियर है? यस सर। यानी कि when we are searching for null, is operator is used instead of equal to sign. क्लियर है? पर ऐसा क्यों सर? वो उसका सिंटेक्स ही है कि आपको नल को जब हैंडल करना होता है तो इज लिखना होता है। एग्जाम में ऐसे टेक्निकल सवाल होते हैं। कहता है कि सपोज ये वाली क्वेरी लिखी हुई है ऊपर वाली और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू नल में, तो क्या किस तरह की गलती है, ठीक है, या इसको करेक्ट करके बताइए कि क्या लिखा होना चाहिए। एक लास्ट में बता रहा हूँ, ऑर्डरिंग यानी कि सॉर्टिंग। ये हैंडलिंग नल में क्या लिखा था मैंने? इज ऑपरेटर इज यूज्ड, इज ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग नल। ठीक है, सॉर्टिंग जानेंगे जरा जल्दी से। ये सॉर्टिंग का आप लोग जानते हैं, मतलब दो ही होते। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, और ये किस तरह के हो सकते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्लियर है? इसमें जो यूज होता है वो ऑर्डर बाई क्लॉज होता है। ऑर्डर बाई क्लॉज इज यूज। ठीक है, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे वेयर वगैरह नहीं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। ऑर्डर बाई नेम, ठीक है, तो नेम के अकॉर्डिंग वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और नेम देखोगे बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। बाय डिफॉल्ट द ऑर्डरिंग विल बी डन ऑन असेंडिंग ऑर्डर। यू डू नॉट हैव टू राइट ASC, अगर अदरवाइज आप लिख सकते हैं, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट है, पूरा नहीं लिखना होता है असेंडिंग, ASC। ठीक है, तो आप देखोगे सेम रिजल्ट है। बट व्हेन यू हैव टू arrange the data in the descending order, then you have to mention DESC, order by name DESC, then the result will be sorted in descending order of जो भी फील्ड आपने स्पेसिफाई किया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ऑर्डर बाय मार्क्स कर दूं डिसेंडिंग, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला वो सामने आएगा। शिवांगी, ये 96 है। ठीक है, यस सर। यस सर। क्लियर है अभी तक? यस सर। तो आज इतना पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे चलूँगा। ओके सर। हैव ए नाइस डे बेटा।